राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि कल मैंने आप लोगों से कहा था, जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बोला था आज के लिए कि आज मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसमें मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं, कुछ उन लोगों ने पूछा है तो मैं उन सबके सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया आज। तो उसके लिए मैं मांगती हूँ आपसे माफ़ी क्योंकि सिचुएशन आपको पता है। देखिए कल जो भी था मेरा माइंड आप लोगों को पता है, मैंने वीडियो भी शेयर किया था हस्बैंड को लेकर जो बात हुई। वहाँ से मैं लौट कर आई फिर ननिहाल से अपनी सिस्टर के घर से, तो एक अलग माहौल से मैं आई थी और जैसे ही मैं मथुरा आई तो यहाँ पे ना एक अलग ही खबर मुझे सुनने को मिली। तो माइंड थोड़ा सा ऐसे अपसेट हो गया। भाई जब माइंड अपसेट होता है ना तो वीडियो शूट करने का मन नहीं करता है। अभी आप लोग देख रहे हो मैं घर से बाहर जा रही हूँ, इसीलिए बाहर जा रही हूँ कि भाई देखो मैं जो मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। देखो बात एक होती है लेकिन उससे जुड़ी हुई हज़ार बातें याद आ जाती हैं। पास्ट की बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं जो हम नहीं सोच रहे होते ना, वो सारी बातें हमारे माइंड में आ जाती हैं। फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर वही है कि इंसान दुखी होता है। यहाँ आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ मैं गुड़िया को सीढ़ियों से लेकर के जा रही हूँ शॉर्टकट से, वरना बहुत लॉन्ग पड़ता है रास्ता। और दूसरी साइड में रास्ता ख़राब हो गया, मतलब जो गटर का पानी होता है ना गंदा, वो रोडों पे भर गया है, वो खुल गए हैं। वहाँ से जो सीवर वगैरह से होते हैं ना वो खुल गए हैं, तो बहुत रास्ता ख़राब हो गया, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। तो इस वजह से हम लोग आए शॉर्टकट से। एक बात आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, फिर आप लोग भूल जाओगे। इसीलिए मैं अब आपको याद दिला देती हूँ ध्यान करके। अगर मैं भूल जाती हूँ तो भाई आप खुद से भी लाइक कर दिया करो। वैसे तो मुझे कहने की जरूरत पड़ती नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी है कि खुद ही जो ना वीडियो को लाइक कर देती है। कमेंट तो आप लोगों के आते ही आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सच कहूँ ना, इतना मेरा मन नहीं था कि बाहर जाना, क्योंकि जब इंसान दुखी होता है तो उसका मन नहीं करता कहीं भी जाने का। बस उसका तो ये रहता है कि एक कोना ऐसा मिल जाए, एकांत ऐसा मिल जाए जहाँ बैठ के वो अपना मतलब जो भी परेशानी है उससे कहीं निकलने की कोशिश करता है, बट वो निकल नहीं पाता है। मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं एकांत ढूंढती हूँ, कोई ऐसा कोना जहाँ मुझे कोई ना देख रहा हो, मैं किसी को ना देख रही हूँ और बस अकेली बैठी रहूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ। तो घर पे ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये भी है कि घर से बाहर निकलो तो बाहर भी पॉसिबल नहीं होता है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि बच्चे इसलिए परेशान थे, बच्चों का मन नहीं लग रहा था। वहाँ वो ननिहाल में रहे, मतलब परनानी के घर गए, फिर उसके बाद मौसी के घर गए। तो बच्चे जिस माहौल से आए थे भाई, उनका यहाँ पे मन ना लगना मतलब बनता है भाई, समझ में भी आता है कि हाँ बच्चों का मन नहीं लग रहा होगा। बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। मगर चलो ठीक है, मैं भी परेशान हूँ, बच्चे भी परेशान हैं, कहीं ऐसी जगह चलते हैं या शांति और सुकून हो। तो शांति और सुकून की तलाश में हम लोग आ गए हैं या बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे आप लोग देख रहे हो मथुरा गोवर्धन बरसाना ये बस जा रही है। तो मथुरा में तो हैं ही हम लोग, और कहाँ जा रही हूँ वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई है। आप लोग भी सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ जा रही है। हम लोग बस में बैठ गए हैं, बस थोड़े से सवार इसमें हैं और बाकी की बस खाली है, अभी भरने में टाइम लगेगा। तो हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन। दोनों बच्चे साथ में हैं। बस में बैठते ही बच्चों को लगी प्यास, बच्चों का यही है, इसीलिए मैं बोतल और गिलास दोनों साथ में रखती हूँ। बच्चों का कुछ नहीं पता, कहते हैं ना जो चीज़ नहीं होती ना उसी चीज़ की कमी खलती है। जिस दिन बोतल ना ले जाओ, जिस दिन गिलास ना लेके जाओ, उस दिन बच्चों को देखो फिर कितनी प्यास लगती है। 2-2 मिनट पर, 2-2 मिनट पर, पल पल पे पानी मांगते हैं। तो वही मैं पानी लेकर के चलती हूँ। क्यूटी खड़ा हो गया था गिलास लेकर के, मैं कह रही बाबू बैठ जाओ, आप खड़े हो गए, मैं कैसे गिलास में पानी भरूंगी। बैठ गया। गुड़िया विंडो पर खड़ी है। ये बस स्टैंड है, आप लोग देख रहे हो, मथुरा का नया बस स्टैंड है ये। बहुत सारे लोगों ने पहचान लिया होगा, मथुरा के जो लोग हैं उन्होंने पहचान लिया होगा, लेकिन जो बाहर के हैं उनके लिए मैंने बता दिए हैं। बहुत सारी स्टॉल लगी हुई हैं और बहुत सारी बसें यहाँ पे आकर के खड़ी होती हैं। तो यहाँ पे अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं ट्रेन में बैठी हुई हूँ। जो अभी इतना पार्ट आप लोग देख रहे हो ना, इससे लग रहा है, क्योंकि मेरे आगे कोई सीट नहीं है ना, इस वजह से खुली हुई है। तो मैं आगे ही बैठी थी, ज़्यादा पीछे नहीं बैठी, क्योंकि गर्मी का बहुत ज़्यादा टाइम है। इस समय इतनी गर्मी हो रही है कि बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। और ये दोपहर जैसा लग रहा है, बट मैं दोपहर में नहीं गई, मैं शाम को गई थी। और ऐसे ही 6-6:30 बज रहे हैं, लेकिन गर्मी इतनी है ना, तो 6-6:30 पर भी इतनी धूप रहती है और बहुत तपन। बस में बैठने के बाद ना बस चारों तरफ से तप रही थी, वो इतना तपन लग रहा है, बस ये लग रहा था कि बस चलने लग जाए और हवा लगे। दोनों बच्चे विंडो पे ही खड़े हो गए। गुड़िया तो विंडो से हटी नहीं, मैं कह रही बाबू आ जाओ बैठ जाओ, बट वो नहीं हट रही थी। नहीं मम्मा मैं यहीं पे ठीक हूँ, नहीं मम्मा मैं यहीं पे ठीक हूँ।
नहीं बैठी। मैं कि मत बैठो, चलो ठीक है। ये पूरे रास्ते खड़े होकर गई मैडम। कहीं कहीं मुश्किल से मैंने ज़बरदस्ती इसको बिठा लिया कि बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, तो बैठ गई थोड़ी बहुत देर, लेकिन फिर खड़ी हो जाती। लेकिन मुझे ये डर लग रहा था कि देखो दोनों तरफ से अब रास्ते चलते ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा खतरा रहता है, भाई बच्चा है छोटा, हाथ निकाल दे, है ना, तो डर तो बना ही रहता है। इसीलिए ना मैं ये सेफ्टी बहुत रखती हूँ बच्चों को लेकर के, कि भाई बच्चे इधर उधर ना हो जाएं, इधर उधर से मतलब कि हाथ बाहर ना निकाल दें बस में। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, और गोवर्धन बस स्टैंड ये आप लोग देख रहे हो। मतलब रास्ते में मैंने शूट नहीं किया, मथुरा नए बस स्टैंड से मैं बैठी, और वहाँ से बैठने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ गोवर्धन बस स्टैंड, यानी कि गोवर्धन में आ चुकी हूँ। और यहाँ का बस स्टैंड बहुत सुंदर है, ये आप लोग देख पा रहे हो। वैसे मैं इतना शूट नहीं करती बस स्टैंड पे, बट ये देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे ना बहुत ही कम बस स्टैंड होते हैं, बहुत सिंपल से होंगे, कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे, बस 1-2 रूम बने होंगे, ऑफिस टाइप में होगा और बसें खड़ी होंगी। ऐसे बस स्टैंड मैंने बहुत देखे, लेकिन इस तरह का बस स्टैंड मैंने ये तो नहीं कहूँगी पहली बार देखा है, लेकिन हाँ बहुत कम देखने को मिलते, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरे, एक बड़ी सी इमारत है ना, ऐसे जैसे बहुत बड़ी पुरानी पुरानी इमारतें हैं ना, तो वैसे देख के इनको देख के ना वैसी वाली फीलिंग आती है। उसके बाद मैंने यहाँ से ये रिक्शा पकड़ा, और रिक्शा पकड़ने के बाद मैं कहाँ जा रही हूँ आपको बता दूँ। गोवर्धन तो मैं आ ही चुकी हूँ। यहाँ भी बंदर हैं, मतलब बंदर तो पीछा छोड़ते ही नहीं है, कहीं भी चले जाओ बंदर तो हर जगह ही मिल रहा है। वृंदावन में तो और भी ज़्यादा बंदर है, जितना बंदर मथुरा में नहीं है उससे कहीं ज़्यादा बंदर वृंदावन में है। तो यहाँ मैं आई हूँ कुसुम सरोवर, और मुझे पता भी नहीं था कि हम लोग जहाँ आएंगे जब तो हमारे साथ में ऐसा होगा। कहते ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई एक बार कोई काम ख़राब हो जाए तो फिर उसके बाद लगातार काम ख़राब होते ही जाते हैं। तो ऐसे ही ना एक बार अगर कोई दुखी है या किसी का माइंड अपसेट, तो मतलब ऐसी चीज़ें होती रहेंगी कि भाई माइंड अपसेट और ज़्यादा होता ही रहे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सरोवर में नहाना सख्त मना है, बड़ी बड़ी शिलाएँ हैं यहाँ पे। और जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे देखा कि गेट बंद हो चुका था यहाँ पे, और बस थोड़ी सी कहीं ना कहीं उम्मीद ये थी कि हाँ ये भैया बैठे ना अंदर, ये गेट खोल देंगे हमें देखने के बाद में कि चलो भाई इतनी दूर से आए परेशान होकर के बच्चे, तो थोड़ा सा घुमा दिया जाए। लेकिन भाई इनका रोज़ का काम है, इन्होंने गेट नहीं खोला था। मैंने तो बोला ही नहीं, लेकिन मुझसे पहले 1-2 महिलाएं और आई, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की इन भैया से, जो वॉचमैन है यहाँ पे, बहुत रिक्वेस्ट की कि भैया, वो कहीं और दूर से आए थे, मैं तो इतनी दूर से नहीं, लेकिन वो कहीं और दूर से आए थे, मथुरा से भी बाहर से, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला। फिर मैंने सोचा कि जब ये लोग इतनी दूर से आए रिक्वेस्ट करें, इनके लिए गेट नहीं खोल रहे, तो भैया मेरे लिए कैसे गेट खोलेंगे, तो मैंने बोला ही नहीं। अभी आप लोगों ने देखा था 3-4 लोग इसमें अंदर थे, तो वो पहले के ही थे जो पहले एंट्री कर चुके थे, घूम रहे थे, तो उनके लिए फिर उन्होंने गेट खोल के उनको निकाल दिया था। लेकिन नए किसी बंदे की एंट्री इन्होंने अंदर नहीं दी थी। आप लोग देख सकते हो कि अंदर कितना अच्छा नज़ारा है। मैं थोड़ा सा शूट किया इसमें से जाल बना हुआ ना, इसमें से हाथ अंदर करके और फ़ोन से थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया कि भाई चलो मैं यहाँ तक आई हूँ, कुछ तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ, कुछ तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊँ। तो मैंने यहीं से बाहर से ही देखा, बच्चों को दिखाया, और वहाँ आप लोग देखिए लाइटिंग, सूरज कितना प्यारा लग रहा है ना शाम के टाइम में, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मैंने गुड़िया को इस पर चढ़ा दिया, उन्हें बाबू यहाँ से देख लो, अंदर तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अंदर जो आप लोग वो इमारत देख रहे हो, ये सरोवर देख रहे हो, बड़ा सुंदर लग रहा है। काश मैं अंदर जा पाती और गेट खुला होता, टाइम पे पहुँच जाती, तो मैं खुद भी देख पाती हूँ ये सारी चीज़ें और आप लोगों को भी दिखा पाती। लेकिन जितना भी हो पा रहा है मुझसे मैं बाहर से ही शूट करके आप लोगों से शेयर करें। बड़ा प्यारा नज़ारा लग रहा है, ये वाला देखो, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैंने गुड़िया को बोला चलो गुड़िया अब चलते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक बात गुड़िया की नोटिस की होगी कि हम कहीं भी जाते हो, ये जाली जैसी चीज़ हो, कहीं पे रेलिंग हो, ये चीज़ें गुड़िया को देखने को मिल जाए तो ये वहीं पर लटक जाती है, इसको वहाँ से लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों को मैंने यहाँ से लिया और फिर सोचा कि चलो चलते हैं, अब यहाँ से अब कुछ है ही नहीं। फिर भी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आगे बढ़ कर देखते हैं, दूसरा गेट है वहाँ पे, तो वहाँ भी वो सब बंद था, कोई मतलब एंट्री हुई नहीं हमारी, हम अंदर जा ही नहीं पाए। खैर अफसोस, जो भी हुआ सो हुआ, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब मैं माइंड को और ज़्यादा अपसेट करती, उसमें कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने सोचा चलो सारी चीज़ों को भुलाकर गोलगप्पे खाते हैं। बच्चों को गोलगप्पे खिलाए, गुड़िया ने भी गोलगप्पे खाए पानी वाले। वैसे मैं इसको मीठे सौंठ वाले खिलाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि ये सारे कपड़े गंदे कर लेते हैं सौंठ वाले खाने में। तो और मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ तो मेरे हाथ से खाने को तैयार नहीं होती, कहते जैसे क्यूटी भैया खा रहा है वैसे ही मैं खाऊंगी। मैं कहा चलो ठीक है। दोनों जने खड़े होकर यहाँ पे
और गोलगप्पे खा रहे हैं। गुड़िया इधर भाग गई बंदर को देख के इसे अपनी जान बहुत प्यारी है। तो बच्चों ने गोलगप्पे खाए, बच्चों को खाने के बाद में फिर मैंने भी खाए। मैंने कहा ना, मैं सारी टेंशनों को भुला के मैंने इसी वक्त सोच लिया था मैं कि भाड़ में जाए सब, बहुत टेंशन ले ली, ऐसे तैसे घर से निकली तो यहाँ भी ये हो गया। देखो एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, ये नहीं कि ये सिर्फ मेरे साथ में, देखो कोई भी इंसान हो जब कहीं जाता है ना किसी इरादे से और जब वो चीज़ नहीं हो पाती तो दिल दुखता है थोड़ा सा, है ना। छोटी सा एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, बहुत छोटा सा, उससे आप लोग समझ जाएंगे। मान लीजिए हम लोग घर पे हैं और घर में से हमारा कोई मेंबर मार्केट जा रहा है और हमने उससे बोला कि कोई चीज़ जो खाने का मन कर रहा है हमने वो मंगा ली। एग्जाम्पल के लिए चाउमीन ले लीजिए, हमने चाउमीन मंगा ली कि भाई हमारे लिए चाउमीन लेते आना। वो बंदा मार्केट गया, सारा सामान ले आया, लेकिन चाउमीन उसको नहीं मिली, वापस आ गया, है ना। जैसे वो वापस आएगा ना, तो जब वो कहेगा कि चाउमीन नहीं मिली, तो बड़ा क्या ही मैं कहूँ, दुखी तो नहीं, मतलब एक अलग ही इमोशंस होता है वो, बहुत अलग इमोशन होता है कि ऐसा लगता है ऐसे दिल टूट सा गया। क्योंकि हमको उम्मीद होती है ना, हमारे घर का मेंबर बाहर गया, वो हमारी चाउमीन लेके आ रहा होगा, हम वेट करते हैं, आएगा तो चाउमीन लाएगा वो चाउमीन लाता नहीं है। तो ऐसे करके, ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, वो मैंने खाने के ऊपर दिया आपको, खैर, है ना। तो यही है कि भाई मैं जब इतनी दूर आई हूँ किराया भाड़ा खर्च करके, गर्मी में बच्चों को लेकर के, है ना, तो भाई मुझे फील तो होगा ही होगा। यहाँ पे इतने सारे साधु थे, बहुत सारे साधु उधर की साइड आ रहे थे, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। अच्छा लगता है भाई, ये जो वेशभूषा है बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद फिर हमारे पास कोई चारा था नहीं, गोलगप्पे खा लिए। गोलगप्पे 10 के ये जो बच्चा था 4 दे रहा था, तो हमने 4 गोलगप्पे खाए सब लोगों ने। फिर उसके बाद रिक्शा ले लिया, रिक्शे में फिर बैठे और बैठने के बाद फिर क्या करते, वापस आए हम लोग। और तो कोई मतलब था ही नहीं वहाँ पे, क्या करना था क्या नहीं करना था। मैं और गुड़िया एक साइड बैठ गए, क्योंकि एक साइड बैठ गया। और फिर वही था, मौसम ठंडा होता गया, ठंडी हवा लगने लगी। रिक्शे में हवा ज़्यादा लगती है, ऑटो में कम लगती है, तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। चलो कुछ नहीं तो घूम लिए इस बहाने से, और कुछ नहीं। और देखिए भाई, ये मेन पर्पज़ यही नहीं था कि सिर्फ मैं घूमने जा रही हूँ, एक मेरा ये भी रहता है कि चलो मेरे जरिए आप लोगों को भी मथुरा घुमा दूँ, वृंदावन घुमा दूँ, आप मेरे जरिए से कुछ मंदिरों के दर्शन मैं करवा दूँ यहाँ पे आप लोगों को। मैं यहाँ रह रही हूँ तो बहुत दूर दूर से लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जो लोग मथुरा के हैं उनकी नहीं कह रही, क्योंकि भाई उनकी तो घूमी हुई जगह है यहाँ पे। ये वृंदावन में जितने भी लोग रहते हैं वो ये मथुरा वृंदावन घूम ही लिए हैं। तो ये मेरा रहता है। खैर मेरी जो कोशिश थी वो थोड़ी सी नाकामयाब रही, लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत हद तक तो मैंने आपको दिखाई दिया। वापस मैं वहीं गोवर्धन बस स्टैंड पे आ गई हूँ। और जब मैं आई थी वहाँ से मथुरा से, तब इतना मैं शूट नहीं कर पाई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम है, बस थी नहीं यहाँ पे, है ना, मथुरा जाने के लिए, तो मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया अच्छे से। यहाँ बच्चे वेट कर रहे थे कि बस आए, लेकिन बस नहीं आई थी। बहुत देर वेट करने के बाद फिर हम लोगों ने फाइनली एक ऑटो लिया और ऑटो से हम घर वापस आए। बस हमको नहीं मिली थी। खैर कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, उसको भूलो। एक कहावत है ना कि जो हुआ सो हुआ, चलो जो हुआ जो उस पर मिट्टी डालो, है ना, मिट्टी डालो चलो। ऐसे हम लोग फिर क्यूटी को गुड़िया को लिया, आ गए। रात बहुत हो गई, आप लोग देख पा रहे हो कितनी रात हो रही है। गर्मी में हाल देख ही सकते हो, मेरा जो फेस है और फेस की जो एक्सप्रेशन है उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी गर्मी होगी। ये सूट और पहन के चली गई थी, कोई सिंपल सा सूट पहनती तब भी ठीक था, इतनी गर्मी नहीं लगती। इस सूट में और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पता नहीं क्यों ये सूट ना चुभ रहा था मेरे अंदर मैं पछता रही थी, मैं क्या पहन आई भाई गर्मी में, अब नहीं पहन के आऊँगी। यहाँ गुड़िया को मैंने ऊपर चढ़ा दिया था, बार बार चढ़ रही थी मैं कि चलो तुम बैठ जाओ। यहाँ पर कुत्ते भी थे तो कुत्तों से ज़्यादा डर लग रहा था। खैर आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।